पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आचार्य भगवतों ने हम सबके लिए मार्गदर्शन देते हुए कहा कि एक ग्रस्त को सदग्रस्त कैसे बनना होता है, ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, उसकी व्याख्या पिछले दिनों से चल रही है। आज क्रम में चौथे क्रम में हम आते हैं। पंडित आसादर जी की वह कारिका बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुणुन सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदहि ग्रहणी स्थानालयो ह्रीमिया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो बसी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। पंडित आसादर जी ने 12-15 बातों को एक श्रावक के अंदर समावेश करने के लिए गुणों के रूप में हमें व्याख्यात किया है। आज इसी क्रम में सबसे पहले हमने पढ़ा था, उपदेश के माध्यम से सुना था, न्यायोपात्य धनम, न्याय और नीति के द्वारा धन को अर्जित करना। धन सभी कमाते हैं और बिना धन के ग्रस्तों की गाड़ी चलती नहीं। इसलिए ग्रस्त को अपनी गाड़ी को आगे चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उस धन को हम कैसे कमाएं, तो हमारे आचार्यों ने एक कंडीशन रखी है, शर्त रखी है, पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यायोपात्य धन, न्याय और नीति के द्वारा अर्जित धन को करना चाहिए। अन्याय और अनीति के द्वारा धन को जो इकट्ठा करता है वो धन ना पचता है और ना बचता है, कहीं ना कहीं से रास्ता वो धन निकाल लेता है और हमारा साथ और जो गांठ का है वो भी लेके चला जाता। कहीं दवाई में जाएगा, कहीं हॉस्पिटल में जाएगा, कहीं कोर्ट कचहरी में जाएगा, कहीं पुलिस वालों के यहाँ जाएगा, कहीं इनकम टैक्स वाले आएंगे और तुमको लूट करके ले जाएगा। इसलिए अन्याय अनीति के कर्म से, कृत्य से बचे और न्याय और नीति का साथ देते हुए जीवन को आगे बढ़ाए। दूसरे दिन हमने पढ़ा था, गुरु जनों के प्रति हमारे हृदय में बहुमान होना चाहिए और माता पिता के प्रति सम्मान। इसके आगे तीसरा था संभाषण, मधुर संभाषण, कैसे हमारे विचार हों और विचारों को हम कैसे आगे मधुरता के साथ हम लेकर के आगे बढ़े। आज उसी क्रम में है, चौथा क्रम है धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ। 3 पुरुषार्थ के माध्यम से संतुलित जीवन को आगे बढ़ाना, आज उसकी चर्चा हम आप सबके बीच में करूंगा। कहते हैं कि मानव जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए 4 पुरुषार्थों का उपदेश दिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को साध करके मोक्ष तक जाने के लिए, अर्थ और काम पुरुषार्थ को संतुलित बनाने के लिए दोनों पुरुषार्थों के बीच में काम और अर्थ पुरुषार्थ को रखा है। यदि चारों पुरुषार्थों में संतुलन यदि हमारा बनता है तो हमारे जीवन में कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। तो वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका आश्रय लेकर के हर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। धर्म से हमारे जीवन की शुरुआत होना चाहिए और जाकर के मोक्ष पर रुकना चाहिए।
बीच में जो कुछ भी तुम्हारा पुरुषार्थ होता है परिवार को चलाने के लिए, परिवार को बसाने के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए और जीवन के उत्थान के लिए, तो उन पुरुषार्थों को हम सदा सम्मानते हैं। और अंतिम लक्ष्य हर व्यक्ति का होना चाहिए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष मिले, मेरे जीवन की सार्थकता मोक्ष में ही है। अनेक जन्म जन्मांतरों से हमने कर्म करते करते चले आए हैं, लेकिन आज तक मुक्ति हमें क्यों नहीं मिली है? उसकी वजह साफ है, स्पष्ट है कि हमने पुरुषार्थ तो किए लेकिन श्रद्धा से नहीं किया। कहीं हमारे मन में डाउट रहा कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। आपने अंजन चोर को देखा होगा, उसने भी पुरुषार्थ किया। जब चोरी करके भाग रहा था, सैनिकों ने पकड़ना चाहा, सैनिकों को मालूम पड़ गया कि ये चोरी करके भाग रहा है, अब बचना मुश्किल है। पकड़ा गया तो फांसी की सजा पक्के में है। तो उसने सोचा दूसरों के हाथों से मरने की अपेक्षा अपने हाथ से क्यों न मरूं। भागता भागता चला जा रहा था, रास्ते में कोई एक सेठ विद्या को सिद्ध कर रहे थे। वो इस झूले में झूल रहे थे, कहीं में सीके से टूटा लटका नीचे गिरा तो इन अस्त्रों पर मेरी मृत्यु निश्चित है। डमाडोल स्थिति में चल रहा था उनका मन। सीके यदि टूट गए, कट गए, यदि सिद्ध विद्या नहीं हुई तो मरना है। उसने अंजन चोर ने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। कौन सी विद्या? लाओ मुझे बताओ, मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। मरना तो वैसे ही है और पकड़ा गया तो बचना मुश्किल है। तो उसने कहा कि ये विद्या सिद्ध करना है, मेरे गुरु ने कहा था कि नमोकार मंत्र को जपो, एक एक लड़ी को काटो और तुम्हारा विद्या सिद्ध होगी तो तुम्हें स्वर्गों की विभूति मिलेगी। क्या मंत्र है? बोले नमोकार मंत्र। लाओ मुझे सुनाओ। अब उसे अक्षर मात्र का ज्ञान था नहीं। आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म, सेठ बचन परमाणम। और एक ही साथ उसने सारी लड़ियों को काट दिया, 108, और विद्या सिद्ध हो गई। अधर में विद्या ने झेल लिया। अब तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से ये विद्या सिद्ध होती है। पुरुषार्थ उसने धर्म का किया और धर्म के पुरुषार्थ से उसे स्वर्गों की विभूति मिल गई। किसने मंत्र दिया था? बोले सेठ ने मंत्र दिया था। चलो अब सेठ के पास चलते हैं। जैसे जीवनधर के पास मरा हुआ कुत्ता का जीव मिलने के लिए आया था कि इसके उपकार से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी पर्याय सुधर गई, मेरा जीवन का कल्याण हो गया। ऐसे ही अंजन चोर ने किए हुए उपकार को भूला नहीं। और जहां पर वो सेठ जी पूजन पाठ कर रहे थे, वहां जाकर के सेठ को नमस्कार करता है कि सेठ जी आपके पुण्य से मेरा पुण्य फला और मेरा जीवन निहाल हो गया। आपके जीवन में भी कोई थोड़ा सा उपकार करता है, सहयोग करता, सेवा करता है, उसके उपकार को जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। यही पुरुषार्थ का महत्व है। धन सभी कमाते हैं, लेकिन धर्म भी कमाओ। धर्म से हमारे जीवन की शुरुआत होना चाहिए। अर्थ से तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत होती है, काम से भी होती है, और अंत में जाकर के मोक्ष पुरुषार्थ पर हमारा जीवन टिक जाना चाहिए। उसके बाद कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। तो हमारे जीवन की शुरुआत धर्म से हो और अंतिम उपसंहार हमारा मोक्ष पर होगा, तो निश्चित दोनों पुरुषार्थ तुम्हारे बीच के अच्छे से सज जाएंगे। तो मोक्ष हर साधक का ध्येय होना चाहिए और धर्म पुरुषार्थ की अंतिम परिणति मोक्ष है।
गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की प्रेरणा दी गई है। इसे ही त्रिवर्ग कहा गया है। गृहस्थ अगर त्रिवर्ग को सही रीति से पालन करे तो वह अपवर्ग की उपलब्धि कर सकता है। यानी अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम पर व्यक्ति का जब सम्यक संतुलन होता है तो वह व्यक्ति एक ना एक दिन मोक्ष को उपलब्ध भी कर सकता है। ये तीनों पुरुषार्थ हमें मोक्ष तक पहुंचाने में बड़े परम सहयोगी होते हैं। मनुष्य के जीवन में चार आधारभूत स्तंभ हैं, तत्व हैं, जो समस्त पुरुषार्थों के साधन हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। ये चार तत्व हैं जो मूलभूत हैं। चारों के चारों इन चार पुरुषार्थों के माध्यम से कृतार्थ होते हैं। अर्थ से शरीर कृतार्थ होता है, अर्थ से शरीर कृतार्थ होता है, काम से मन संतुष्ट होता है और अर्थ धर्म से बुद्धि तृप्त होती है और मोक्ष से आत्मा संतुष्ट होती है। पुनः कहता हूं, अर्थ से शरीर कृतार्थ होता है, धन्य होता है, काम से मन संतुष्ट होता है और धर्म से बुद्धि तृप्त होती है और मोक्ष से आत्मा संतुष्ट होती है। ये चार आधारभूत जो तत्व हैं हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। ये चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन के आधार हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने दो प्रकार का हम ग्रस्तों के लिए, आप ग्रस्तों के लिए उपदेश के रूप में दिया है कि एक उपदेश है मोक्ष का, दूसरा उपदेश है ग्रस्त अवस्था का। पहला साधु जीवन, दूसरा ग्रस्त अवस्था। यदि हम साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम ग्रस्त के ग्रस्तोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अच्छे से ग्रस्त की पारी को जिए। गृहस्थ में रह करके भी हम धर्म की आराधना कर सकते हैं, मोक्ष को साध सकते हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज ने श्राप का आचार्य में कहते कहा है, क्या कहा कि ग्रस्त के कर्तव्य चित्त कर्तव्यों का पालन करते यदि ग्रस्त सही रीति से पालन करता है तो उसे भी ब्रह्मचारी कहा है, सुदार संतोष व्रत के माध्यम से। गृहस्थ के ऊपर अपनी पारिवारिक, सामाजिक, कौटुंबिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करना उसका कर्तव्य है। गृहस्थ के ऊपर अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। समाज और देश का विकास करना उसका दायित्व है। अपने परिवार परिजनों की रक्षा करना उसका फर्ज होता है। लेकिन साधु का क्षेत्र इनसे अलग होता है। अब वह परिवार, कुटुंब, समाज, राष्ट्र से ऊपर उठकर विश्व कुटुंबी बन जाता है। इसलिए जो साधु का जीवन होता है वह धर्म से मोक्ष की ओर बढ़ता है, अर्थ और काम की ओर नहीं। उसके जीवन में अर्थ और काम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ग्रस्त अर्थ और काम से मुक्त नहीं हो पाता है। उसे अपने जीवन के निर्वाह के लिए धन का उपार्जन करना पड़ता है और धन का उपार्जन उसके जीवन के लिए अनिवार्य भी है। अर्थ के बिना ग्रस्त का काम नहीं चल सकता है, इसलिए धनार्जन जरूरी है। तो वंश परंपरा के लिए भी उसे काम पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। लेकिन काम पुरुषार्थ के लिए अपने मन में संतोष भी आना चाहिए। तीर्थंकर भगवंतों ने भी काम पुरुषार्थ किया, लेकिन उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया कि वो जगत पूज्य बन गए और माता पिता के जीवन को भी धन्य कर दिया। इसलिए गृहस्थ को अर्थ और काम की छूट दी गई है, पर धर्म को सबसे पहले रखा और मोक्ष को सबसे अंत में रखा। महानुभाव, अर्थ धर्म से नियंत्रित हो, अर्थ धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। परमार्थ की सिद्धि का साधन बनेगा और काम तुम्हें राम से जोड़ देगा, जिसे आत्म राम की उपमा दी जाती है।
संत कहते हैं धर्म का नियंत्रण ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है। जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है उसका काम जीवन को तमाम कर देता है, उसको कहीं का भी नहीं रखने देता है। इसलिए धर्म का नियंत्रण कहा गया है। जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों किनारों के मध्य नदी संतुलित वेग के साथ अपने गंतव्य तक की यात्रा को पूर्ण कर लेती है। वैसे ही हमारे जीवन के भी दो किनारे हैं, एक धर्म और दूसरा मोक्ष। धर्म सभी समझते हैं और मोक्ष भी सभी समझते हैं। धर्म से हमारे जीवन की शुरुआत होगी तो निश्चित हमारे जीवन में कभी न कभी मोक्ष अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर भव में हमारा पराभव हुआ है, हर भव में हमारा पतन हुआ है। आज हमें मानव जीवन मिला है, मानव जीवन में जैन कुल मिला है और जैन कुल में भी अच्छे संस्कार वाला परिवार मिला है। कहीं आप लुच्चा लफंगे के घर में जन्म नहीं लिया, कभी आपने लूट मारी करने वाले परिवार में जन्म नहीं लिया, कहीं आपने दीन दुखी दरिद्री के परिवार में घर में जन्म नहीं लिया। हमारा पुण्य इतना है कि हमने सेठ राजा महाराजाओं के घर में जन्म लिया, और जो जिनका जन्म सेठ साहूकारों राजा महाराजाओं के घर में जन्म होता है उनके संस्कार जन्म से ही दान और पूजा से जुड़े हुए होते हैं। आप इतिहास के पन्ने पलट करके देख लो, जब भी जन्म हुआ सेठ साहूकारों के घर में जन्म हुआ, राजा महाराजाओं के घराने में जन्म हुआ, और उनके जीवन की शुरुआत धर्म से हुई। दान और पूजा, दान और पूजा। जब किसी बच्चे का जन्म होता है सेठ घरानों में, राजा महाराजाओं के यहाँ, तो कमिश्र दान देने की घोषणा कर देते हैं और 45वें दिन मंदिर ले जाकर के गुरु चरणों में जाकर के उसको संस्कारित भी कराते हैं। ऐसे परंपरा में, सदाचार की परंपरा में हम सब ने जन्म लिया, जहाँ पर सदियों से धर्म और मोक्ष की परंपरा के कार्य की परिपाटी चली आ रही है। जिस धर्म को धारण करने का तीर्थंकर भगवंतों को एक अवसर मिला, और एक यूं कहें कि उनके जन्म से धर्म की शुरुआत हुई, तो हमें विरासत में ये सब कुछ मिला है, तो इन्हें हमें अच्छे से संभाल करके जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हमारे जीवन के भी दो किनारे हैं, एक धर्म है तो दूसरा मोक्ष है। इसके मध्य हमें अपनी धारा को आगे बढ़ाना है। एक तरफ धर्म का नियंत्रण तो दूसरी तरफ मोक्ष का ध्येय होना चाहिए। यही विकास की साधना है, जीवन के उत्थान की साधना है, जीवन के कल्याण की साधना है। नदी जब तक अपने किनारों के साथ बहती है तो अपने मुकाम तक पहुंच जाती है, और अपने क्षुद्र रूप को विराट रूप भी प्रदान कर देती है। अगर वही नदी अपने दोनों तटों का उल्लंघन कर दे तो क्या होगा? बाढ़ का रूप तो आएगा ही आएगा, लेकिन विभीषिका का रूप भी, विप्लव का रूप भी धारण कर लेती है। विप्लव का रूप धारण कर लेती है, सब तरफ तबाही तबाही मच जाती है। मुझे वो सीन याद आ रहा है, वो दृश्य मुझे याद आ रहा है सन 2005 का। सन 2005 में गर्मी के समय में पूरा संघ गुरुदेव के साथ कुंडलपुर में रुका हुआ था। जून का माह चल रहा था, बारिश 7 दिन तक रुकी नहीं, लगातार बारिश होती रही। कितने दिन तक? 7 दिन तक बारिश लगातार कंटिन्यू होती रही, और चारों तरफ सिर्फ पानी 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 पानी। सारे गांव डूब में आ गए। जहां तक हमारी दृष्टि जाती थी सिर्फ समुद्र जैसा दृश्य दिखाई देता था, पानी पानी पानी।
और आसपास के 25-50 गांव के लोग सारे के सारे कुंडलपुर में आए। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने और दमोह अंचल के सभी लोगों ने उस समाज का जो आसपास के लोग आए सबको रहने का और खाने पीने का प्रबंध किया। पहली बार गुरुदेव ने कहा कि ऐसी बारिश मैंने पहली बार देखी कि जहां देखो पानी, सिर्फ पानी, समुद्र जैसा दिख रहा था। और वही पानी जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो जीवन दान भी देता है, और वही पानी जीवन लील भी लेता है। तो इसलिए नदी अपने दोनों तटों के मध्य यदि संतुलित बहती है तो अपने स्वरूप को समुद्र में जाकर के मिला देती है और अपने संयम के साथ बहकर के अपनी यात्रा को भी पूरा कर लेती है। यदि हम इन दोनों पर नियंत्रण रख कर सकते हैं, यदि हम इन दोनों पर नियंत्रण रख कर चलते हैं तो वह अपने जीवन को कामयाबी प्रदान कर सकता है। और यदि अमर्यादित नदी की तरह हमारे जीवन का यदि जीवन को चलाते हैं तो जीवन का सर्वनाश हो जाता है। भोग और विलासिता मनुष्य को कभी सुखी होने नहीं देती है। जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा करके, जो व्यक्ति धर्म की उपेक्षा करके अर्थ और काम में रत रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुख शांति और समृद्धि यदि हम चाहते हैं तो हमारे लिए धर्म और मोक्ष को साथ लेकर के अर्थ और काम को संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म हमारे जीवन का, आचार्यों ने कहा कि मूल है। धर्म जीवन की जड़ है। किसी पेड़ की पत्तियों और शाखाओं को सींचने से कभी पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता है। पेड़ को हरा भरा करने के लिए जैसे उसकी जड़ में जल को सींचा जाता है, सींचना जरूरी है। जड़ के सिंचन करने से ही पत्तियां और शाखाएं अपने आप हरी भरी बनी रहती हैं। यदि हम जड़ की उपेक्षा करके पत्तियों और शाखाओं को सींचना प्रारंभ करें तो उन्हें कोई सूखने से बचा नहीं सकते हैं। इसलिए धर्म जीवन का मूल है, जड़ है। इसलिए वृक्ष की जड़ को सींचा जाता है, ना कि पत्तियों के लिए। ऐसे ही मानव जीवन को यदि हम बाहर से काम और अर्थ पुरुषार्थ में खपा देंगे तो हमारा जीवन भी पत्तियों की तरह सूख जाया करता है, सूख जाएगा। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। हजारों पक्षी आकर के उस वट वृक्ष पर अपना बसेरा किया करते थे। सैकड़ों राहगीर उस वृक्ष के छाया का लाभ लेते थे। पतझड़ के दिन आए, धीरे धीरे उस वृक्ष की पत्तियां झड़ना शुरू हो गई। एक एक करके सारे पत्ते झड़ गए। वही पूरी तरह शोभा विहीन वृक्ष हो गया। वह एक दिन ठूठ के रूप में बदल गया। अब क्या था? अब ना तो कोई वहां पर पक्षी आए और ना कोई राहगीर वहां रुके। एक दिन एक पथिक वहां से निकला। पेड़ की हालत को देखकर के वृक्ष से कहा, भाई बड़ मैं यह क्या देख रहा हूं तुम्हारे लिए? तुम्हारी हालत यह क्या हो गई? तुम्हारी शोभा विहीन हो गई। अब तुम ठोठ की तरह अकेले रह गए हैं। क्या तुम्हें तुम्हारा अकेलापन अखरता नहीं है? क्या तुम्हें तुम्हारा अकेलापन तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बड़ के वृक्ष ने जवाब दिया, भाई तुम ठीक कहते हो। आज हमारी सुषमा समाप्त हो गई है, पर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। यह ज्यादा दिन नहीं रहेगी। थोड़े दिन बाद बसंत की बहार आएगी, फिर मैं हरा भरा हो जाऊंगा। जब तक जड़ें मजबूत हैं
कितने भी पतझड़ आए, पेड़ को उखाड़ नहीं सकता है। बंधु, जीवन का वृक्ष भी ऐसा ही एक वृक्ष है। जीवन का वृक्ष भी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी मूल जड़ धर्म है, इसलिए कोई उसे उखाड़ उजाड़ नहीं सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म की नींव मजबूत होगी, वो कितना भी पाप कर ले, एक दिन उसे पछतावा अवश्य होता है। पाप थोड़े दिनों का होता है, धर्म स्थायी टिकाऊ होता है। कर्म के उदय में किसी को भी कर्म छोड़ता नहीं है, चाहे राजा हो या रंक हो। पाप तुम्हारे द्वारा संपादित हुआ है, उसका भी फल तुम्हें मिलेगा, और पुण्य का तुमने कार्य किया है तो उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। पर हमारी जड़ मजबूत होना चाहिए। कर्म के उदय में व्यक्ति विचलित हो जाता है, भटक जाता है, रास्ता विहीन हो जाता है, लेकिन जब उसका पुण्य का उदय आता है, भटका हुआ व्यक्ति भी अपनी राह पर आकर के मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जीवनधर चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवनधर कुमार रास्ते में चला जा रहा, हरे भरे वन मिलते हैं, लोग मिलते हैं और बड़ी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। वो भयानक जंगल में भी घबराता नहीं है और किसी निमित्त को मिलकर के फूलता भी नहीं। ये तो संयोग वियोग चलता रहता है, आज है कल रहे ना रहे, कल नहीं रहे परसों फिर मिल सकता है। ये हमारा पाप और पुण्य छाया की तरह जीवन के साथ चलता रहता है। तो जीवन का वृक्ष भी कुछ ऐसा ही वृक्ष है जिसकी मूल जड़ धर्म है, इसलिए कोई उसे उखाड़ नहीं सकता है। इसलिए आप पर नियंत्रण लगाना चाहते हो अपने आप पर, तो धर्म का अनुशासन करो, धर्म का अनुसरण करो, धर्म को अपनाओ, धर्म को धारण करो और धर्म के अनुशासन में बंधो। कहा भी है, कमजोर नींव का सुंदर महल टिकाऊ नहीं होता है। कोई बहुत बड़ा महल है, अच्छा बढ़िया रंग रोगन भी है, बढ़िया फर्नीचर भी है, खूब बढ़िया सजा धजा है, लेकिन उसकी नींव कमजोर है तो क्या होगा? वह महल कब तक टिकेगा? चंद्र दिनों का है, झोंका हवा का आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, भूकंप आएगा, वह घर कब धराशायी हो जाएगा पता नहीं। वह महल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, कभी भी धराशायी हो सकता है। हमारा जीवन भी वैसे ही है। यदि धर्म हमारे जीवन में नहीं है, काम पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो मोक्ष तो मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन धर्म का पल्ला कब साफ हो जाए, पाप के कारण कहा नहीं जा सकता है, तो कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है महल। बस यही हाल हमारे जीवन रूपी महल के साथ है। हम अपने जीवन के महल को खड़ा करना चाहते हैं, खड़ा करें, पर उसकी नींव को मजबूत बनाने की कोशिश करें। जितना ऊंचा महल को खड़ा करना चाहते हैं, उतनी ही गहरी नींव और मजबूत हम उसकी नींव को बनाएं। क्योंकि महल की ऊंचाई के अनुसार ही नींव की गहराई को नापा जाता है। आपके जयपुर शहर में बड़े बड़े 25-25 मंजिल की बिल्डिंगें हैं फ्लैट के रूप में, तो उनकी गहराई भी उतनी मजबूत होगी, तब जाकर के 25-20 मंजिल तक व्यक्ति जा सकता है। इस बात को इंजीनियर को पता होता है कि यदि महल की ऊंचाइयों को देना है तो उसकी गहराई भी सापेक्ष अपेक्षा रखती है। जितनी गहरी नींव मजबूत होगी, उतना अधिक हम महल को खड़ा कर सकते, ऊंचाइयां दे सकते हैं। बंधुओं, तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक समायोजन होना चाहिए। यह एक त्रिभुज है। इनमें से किसी एक की उपेक्षा कर दी यदि हमने, तो हमारे जीवन का समीकरण बिगड़ सकता है, संतुलन बिगड़ जाएगा। एक सेठ था, उसके लिए पैसा ही परमेश्वर था। क्या था?
पैसा ही उसके लिए परमेश्वर था। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो, वह अपने जीवन में क्या कुछ पा सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं पा पाएगा। कभी किसी के 2 पैसे की मदद नहीं की हो, वह एक दिन अपनी संपत्ति को तिजोरी में बैठ करके रोज की तरह गिन रहा था। रोज तिजोरी में बैठ करके अपनी आय व्यय का लेखा जोखा करता था। शाम को रात जब घर आता था दुकान से, तो तिजोरी में बैठ करके नोट गिना करता था। तभी उसे बाहर से एक दिन उसे बाहर से कुछ आहट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा। आहट का आवाज होते ही वो हड़बड़ा गया। कोई आ तो नहीं गया मेरे को देखने के लिए? कोई चोर तो नहीं आ गया? क्या पता। जैसे ही वो घबरा गया और वो बेटी की जो सांकल थी वो गिर गई, तिजोरी बंद हो गई। अब क्या था, वह अंदर ही अंदर नोट तो गिनता रहा। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि तिजोरी बाहर से खुलती है। उसे इतना भी पता नहीं रहा कि तिजोरी बाहर से खुलती है और बाहर से लॉक हो गई। वो व्यक्ति बेचारा नोट गिनते गिनते वहीं पर क्या हो गया, चला गया, समाप्त हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे धन से क्या फायदा, ऐसे धन का क्या प्रयोजन जो व्यक्ति के जीवन के विनाश का कारण बन जाए। आपने न्यूज में अथवा टीवी के ऊपर या पेपर में सुना होगा, पढ़ा होगा, लाखों हजारों करोड़ों के धनाढ्य लोग ऐसे बुरे फंसते हैं, धन के लोभ में आकर के वो कहीं के भी नहीं रहते, मुख दिखाने के लायक भी नहीं रहते। अपना पैसा, अपनी संपत्ति तुम्हें विपत्ति में डाल देती है। ऐसे में अनेक लोगों को जानता हूं जो इसके शिकार बने हैं। आज वो किसी के लिए लायक नहीं बचे। तो ऐसे धन की क्या आवश्यकता जिससे हमारा जीवन सर्वनाश की कगार पर चला जाए। संत कहते जितने धन से तुम्हारे जीवन का निर्वाह हो सकता है उतना धन कमाओ, ज्यादा सी हो जरूरत के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए कमाओ, अपने निजी खर्च के लिए कमाओ और दान पुण्य करने के लिए कमाओ। लेकिन हम लोगों की लालसा क्या होती है, पैसा कमाने में इतने लीन हो जाते हैं, उन्हें अपना जीवन भी ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। इससे अच्छे सर्विस वाले अच्छे हैं कि संतोषी सदा सुखी 10, 25, 50 हजार महीने में आ जाते हैं। हर महीने मिलना है, आकुलता करने से क्या है, इसी में से दान करो, इसी में से खर्च करो, इसी में से जरूरतमंदों की पूर्ति में लगा दो, इसी में से किसी दीन दुखियों की सेवा में लगा दो और अपना हर महीने 50,000, 60,000 रुपए मिलना है। क्या बिगड़ रहा, आ रहा है तो देते जाओ, लगाते जाओ। पर वो लोभी व्यक्ति देखो रोज पैसे गिनता है तिजोरी में बैठ करके, और वही तिजोरी, वही धन उसकी जीवन को भी लील गया, चला गया। तो ऐसे धन से क्या प्रयोजन जो व्यक्ति के जीवन के लिए विनाश का कारण बन जाए। आज कल जब भी विवाद चलते हैं, इसी धन दौलत के द्वारा विवाद होते हैं। छोटी छोटी जमीन के चक्कर में विवादित जीवन को बना लेते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। ये वसुधा काहू की नहीं रही, फिर भी हम उस पे झगड़ रहे, लड़ रहे, छोटी छोटी संपत्ति को लेकर के, अन्याय अनीति का साथ लेकर के अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मार पीट हो जाती है, कोर्ट कचहरी हो जाती है। ये धन किस काम का, कोई काम का नहीं। तुम्हारे पास है लगता है, पर तुम्हारा नहीं है।
जिस दिन तुम्हारी श्वास रुकेगी, आंख बंद होगी, सारा धन वैभव संपत्ति यही छूट जाएगी। तो धन पर धर्म का नियंत्रण नहीं होने पर यही होगा। धन पर धर्म का नियंत्रण नहीं होने से यही होता है। आज लोगों ने धर्म को ही भुला दिया। धन ही सब कुछ उनके लिए हो गया, पैसा ही परमेश्वर हो गया। और जो व्यक्ति पैसे को ही परमेश्वर मान करके चलता है, उसके सामने मूल्यों का भी कोई मूल्य नहीं होता है। वे अर्थ को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। वहीं से अनर्थ की उसके जीवन में शुरुआत हो जाती है। संत कहते हैं, जब धन के प्रति उसकी आसक्ति कम होती है तो उसका धन द्रव्य बन जाता है। धन अभी द्रव्य नहीं है। और व्यक्ति की धन के प्रति आसक्ति गहरी होती है तो वह धन जड़ बन जाता है। क्या बन जाता? जड़ बन जाता है और उस जड़ के पीछे अपना जीवन समाप्त कर देता है। उसकी सोच में जड़ता आ जाती है। वह कभी भी किसी के लिए 2 पैसे नहीं दे सकता है। न्याय नीति की उपेक्षा करके न्याय नीति की उपेक्षा करके वह पैसे कैसे ही अर्जन में लगा रहता है, अर्जित कर लेता है। वह अपने जीवन का लेकिन विकास नहीं कर सकता है। धन को नदी की तरह कहा गया है। धन को नदी की तरह कहा गया है। नदी हमेशा नीचे की ओर बहा करती है। अगर अपने किनारों के मध्य बहती है तो ठीक ठाक बहती है और सागर तक की यात्रा पूर्ण रूप से कर लेती है। यदि इधर उधर भटक जाती है तो वह किसी के काम में नहीं आती है। पर उसी नदी पर जब बांध बना लेते हैं तो उसे बहा करके वहां ले जा सकते हैं जहां पर जल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है? नदी पर बांध बना लेने से पानी को रोक करके फिर नहर के माध्यम से उस जल को वहां बहा कर ले जाते हैं जहां जहां जल की आवश्यकता है। ऐसा करने पर वह जल अनेकों की पीड़ा हर लेता है और सारी भूमि को हरियाली दे देता है। ऐसे अनेकों व्यक्तियों के जीवन का वो आधार बन जाती है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्म नियंत्रित अर्थ का अर्थ केवल इतना ही है कि तुम जिस अर्थ का उपार्जन कर रहे हो उसे धर्म नीति न्याय के बांध से बांध करके रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।